हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्यंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपके एंसेस्टर के आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो यहाँ पे जो 15 डेज होते हैं वो अपित्र के होते हैं। हमारे एंसेस्टर्स हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो कुछ मैसेजेस हमें देना चाहते हैं लाइफ से जब हम भटकते हैं। ठीक है, साल में एक समय ऐसा आता है और हमें ज़रूरत भी पड़ती है कि हमें कोई गाइड करे, तो वो हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और वो आपको कुछ बताना भी चाहते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास कोई सवाल है उनसे या मन में कोई कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, वो आपसे कनेक्ट है इस समय पर। और हम यस और नो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, बाद में फिर हम उनके और भी मैसेज जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि आपके लिए क्या है यहाँ पर। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको सोच लो कि क्या पूछना है, वो क्वेश्चन मन में इंटेंशन सेट कर लीजिए। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट्स प्लीज कॉन्टैक्ट विद अस। स्कॉर्पियो, आपका जो भी आंसर है, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उसका आंसर यस है। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपको तो आंसर आपका मिल गया एग्जैक्टली कि यस है। और क्या वो कहना चाहते हैं, अपने इस यस को किस तरीके से वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियोस। ओके, द मैजिशियन, पहला कार्ड मैजिशियन है। आपके एंसेस्टर कह रहे हैं किसी पे विश्वास करो ना करो, पर खुद पे विश्वास करना कभी बंद मत करना। और अगर किसी पे विश्वास करने की बात आए भी तो सबसे पहले खुद पे विश्वास करना यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि और ये भी जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपको कभी ऐसा फील होता है ज़िंदगी में कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है या ईश्वर मेरे साथ नहीं देते, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप ये कार्ड में सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पे, डिवाइन का साइन। ठीक है, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। और जो मैजिशियन के ऊपर ये जो पावर आप देख रहे हो, ये वो दिखा रहा है कि आपके थॉट्स की पावर है। आपके थॉट्स इतने मैग्नेटिक है कि आप जो सोचते हो वो आपको मिल सकता है स्कॉर्पियोस। तो यहाँ पे वो कहेंगे कि अपने थॉट्स को ज़रूर चेक करना। ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो, क्या मांग रहे हो, वो आपके लाइफ में आपको अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और मैजिशियन का कार्ड ये भी बताता है कि मेहनत, अपने ऊपर भरोसा और अपनी मेहनत से आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो स्कॉर्पियो। आपके एंसेस्टर आपसे कहते हैं कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, आपके अंदर वो बात है, बट उस चीज़ को शायद पहचानना ये आपके ऊपर है। और वो तभी हो पाएगा जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे। तो ये आपका सबसे पहला कार्ड द मैजिशियन आया है, नंबर 1 है। इस डेक का नंबर 1 कार्ड आपके लिए आया है मैजिशियन। आइए देखते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। एक बात जो, जब कार्ड पलटा तो जो एक मैसेज मुझे वहाँ से मिल गया, तो मैं वो आपको ये देना चाहूँगी कि देखिए, कभी कभी आपके अगेंस्ट आपके अपने भी होते हैं, लाइफ में होते हैं। पर वहाँ पे वो कह रहे हैं आप अपने सच के साथ खड़े हो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने ओपिनियंस को रखो और घबराओ मत, सामने वो कौन खड़ा है। ठीक है, अगर आप सही हो, आपको ऐसा लगता है, तो अपने लिए ज़रूर स्टैंड लो, अपने लिए खुद लड़ाई लड़ो। ठीक है, ये वो एक बात आपसे कहना चाहते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं क्या मैसेज है। 7 ऑफ वैंड्स आया था जब कार्ड पलटा था, तो मैं आपको ये मैसेज देना मुझे लगा ज़रूरी है। टेम्परेंस, दी हर्मिट, क्या बात है, मेजर अरकानास आ रहे हैं आपके लिए। पेज ऑफ कप्स एंड ईट ऑफ पेंटिकल। देखिए, हार्ड वर्क बहुत है, हार्ड वर्क कह सकते हैं, बहुत है, आपको करना पड़ेगा। कुछ चाहिए लाइफ में तो है, कहते हैं ना, आसानी से नहीं मिलती, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। मैजिशियन का कार्ड आया पहला, और लास्ट कार्ड आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ही करनी पड़ेगी। एक बात और, कभी भी ये मत सोचना कि लाइफ में आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा या लाइफ में लोग आपके लिए खड़े होंगे, नहीं। इसलिए भी सबसे पहला कार्ड आपके लिए से आया था कि किसी और पे भरोसा करो ना करो, पर खुद पे ज़रूर करना। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि आप सपोर्ट के लिए या सोचो कि यार ये मेरी मदद करे, मेरे माँ बाप शायद मेरे लिए खड़े हो। कभी कभी उन चीज़ों के लिए आपके माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करते,
वो आपके लिए एक चैलेंज होता है कि नहीं, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, मैं प्रूव करूँगा कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में। ये एक चैलेंज आपके ज़िंदगी में आता है स्कॉर्पियो। मैं एक ऐसी बात बता रही हूँ कि हमारे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, और जब वो भी कभी-कभी हमें फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, मैंने बहुत बेसिक चीज़ को लिया है। अब आप ज़रूरी आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ज़िंदगी में, जो ज़रूरी नहीं आपको सपोर्ट करे हर चीज़ में, ठीक है? आपके साथ खड़े हो, इसमें हमें अपने ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है। यहाँ पे द हर्मिट की ऊर्जा है। आप यहाँ पे कुछ तो ऐसा खास है जो आप नहीं देख रहे हो अपने अंदर। पहले वो कह रहे हैं, पहचानो कौन हो तुम, क्या है तुम्हारी शक्तियाँ, ठीक है? वो यहाँ पे और कोई बहुत ओल्ड पर्सनैलिटी है यहाँ पे जो आपके साथ कनेक्ट है, कोई जैसे ग्रैंडफ़ादर वाली एनर्जी, ग्रैंडफ़ादर। इससे पहले मैंने जो एक रीडिंग की थी उसमें कोई फ़ादर फिगर आ रहे थे, बट यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़े, मतलब ग्रैंडफ़ादर या ग्रेट ग्रैंडफ़ादर की जैसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है, पर कोई मेल है जो यहाँ पे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, और जैसे वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई साइन, एंजल्स नंबर दिखना, या ड्रीम के थ्रू या सॉन्ग्स के थ्रू आपसे बात करना है किसी की तरीके से। जैसे कि आप किसी काम में अटक रहे हो और आपका काम बन गया, मान लो, ठीक है? काम में रुकावटें आ रही थी लेकिन कुछ ऐसा हुआ और वो आपका काम रुकते-रुकते बन गया, ठीक है? वो आपको साइन देने की कोशिश या आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? आपके लिए भी मैं ये कहूँगी कि जैसे कि मैंने बोला, अभी ज़रूरी नहीं है सब हमारा सपोर्ट करें। हो सकता है कुछ लड़ाइयाँ हमें अकेले ही लड़नी पड़ती हो, उस अकेले में कभी खुद को अकेला नहीं समझना। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको इस समय पे इमोशनली बैलेंस होना होगा। मतलब ये नहीं कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो और अपने बैलेंस को खो रहे हो, क्योंकि ये समय कर्म का है, ठीक है? और जब हम कर्म करने पे आते हैं, मतलब लाइफ में एक्शंस लेने को आते हैं, अगर इमोशनल होके हम सोचेंगे और एक्शन लेंगे, चीज़ें खराब हो जाएँगी। आपसे कहा जा रहा है सबसे पहले अपने आप को इमोशनली बैलेंस करो। फ़ोकस करो मुझे लाइफ़ से क्या चाहिए। यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ़ में आने वाली हैं, ठीक है? और ये कुछ न्यू बिगिनिंग्स, न्यू जॉब हो सकती है आपके लिए, और ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने पहले बोला, अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके लिए। फाइनेंशियली वाइज़ देखा जाए तो कहीं जैसे पैसा फँसा था, या पता नहीं था कि पैसा यहाँ से मिल सकता है। जैसे कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट भी की है तो उसमें प्रॉफ़िट आ जाना। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली जो आपने नहीं सोचा, पर अच्छी चीज़ें, अच्छी चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, ओके। देखिए, यहाँ पे रिलेशनशिप के मामले में कुछ अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी न्यू रिलेशनशिप किसी के साथ शुरू हो सकती है, लव रिलेशनशिप, किसी से शादी हो सकती है, ठीक है? और ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो आपके रिश्ते उनके साथ काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। और यूरेनस का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपके पोटेंशियल में कुछ बहुत बड़ा बदलाव, आपके अंदर एक कोई बहुत आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव, आपके अंदर जो कुछ कोई ख़ास चीज़ छुपी हुई है, उस चीज़ का पता चलना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। हर्मिट का कार्ड भी आया है, तो कहीं न कहीं आप बहुत क्यूरियस हो गए चीज़ों को जानने के लिए भी, या एनलाइटमेंट है, विज़डम है, ठीक है? तो आपको आपका ज्ञान में वृद्धि कह सकते हैं हो रही है। एंड यहाँ पे अवेकनिंग भी, अवेकनिंग कभी भी ईज़ी नहीं होती, पेनफुल होती है, स्ट्रगल होता है, चैलेंज होता है, तो वो चीज़ें आप फेस करोगे। लास्ट में वाइज़ बनोगे। आपने हर्मिट का कार्ड देखा, ये जो उसकी व्हाइट बियर्ड्स देख रहे हो ना, ये उसकी एक्सपीरियंस दिखाते हैं, वो उसकी नॉलेज दिखाते हैं। आप इस एनर्जी में ज़रूर जाओगे, ठीक है? यहाँ पे चाहे भले कितनी बिजली गिर रही हो, लेकिन यहाँ पे स्टार्स भी हैं, ठीक है? तो बिना पेन के कहते हैं कोई भी वाइज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं बनता। अगर आप कोई देख रहे हो पेन, तो वो इसका एक इशारा है। और भी हम आपके लिए मैसेजेस देखने वाले हैं यहाँ पर। ये है कि बिना हार्ड वर्क के आपको कुछ नहीं मिलेगा, इतना याद रखिएगा। आपके लिए हार्ड वर्क बहुत है। मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन, आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा चॉइस आ सकता है। आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन, या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट फेज़ में, नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पेशली मैरिज वाली बात मैंने जिन लोगों के लिए की, तो यहाँ पे भी देखिए रिंग्स हैं, यहाँ पे भी रिंग्स हैं, तो मैरिज का ऑप्शन आपके पास आ सकता है, या आप मैरिज के फेज़, अब नया फेज़ मैरिज में शुरू कर रहे हो, करियर में शुरू कर रहे हो, ठीक है? या ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, ट्रैवल अपना पैशन बना रहे हो, जो भी यहाँ पे पर कर रहे हो। एक चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही, बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाना।
बहुत जल्दी बोर हो रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, अपने काम से बोर हो रहे हैं, लाइफ में कोई स्पाइस चाहिए, लाइफ या फिर काम कर कर के थक गए, थोड़ा वेकेशन चाहिए, थोड़ा सा घूमना फिरना है, तो वो आपकी इच्छा हो सकती है यहाँ पर। शैडो आया है तो यहाँ पे आप शैडो वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब अपनी जो भी पुरानी चीज़ है, ट्रेड्स है, मतलब आपको सर्व नहीं करते वो ट्रेड्स, मतलब लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन की, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, ऐसा लेजीनेस होना कि नहीं मन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ जो भी आपकी बुराइयां हैं, जैसे कि गॉसिप करना, लोगों से जेलस फील होना, कम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, ये चीज़ें पे आप वर्क करोगे और ये चीज़ें आप ख़त्म करोगे अपने लाइफ में। ठीक है, जैसे कुछ लोग के लिए छोटी छोटी चीज़ होगी कि देर से उठना, और भी जैसे अपने रूम को फैलाए रखना, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबकी अपने अपने कोई ना कोई बुराइयां होती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप उसमें बदलाव करने की कोशिश, शैडो वर्क करने की कोशिश यहाँ पे आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं कि करो, कुछ बदलाव नहीं करोगे तो लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं वो आपके लिए क्या तोहफा इन 50 डेज में एंसेस्टर आपको दे के जाएंगे। लेट्स सी कि क्या है वो। स्ट्रेंथ, फोकस, आपसे कहा जा रहा है कि अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने स्ट्रेंथ को पहचानो। कोई चीज़ ऐसी है जो आप इग्नोर कर रहे हो या ध्यान नहीं दे रहे हो, वो है जो आपके अंदर की स्ट्रेंथ है, कुछ ऐसा जो आपने अभी तक नहीं खोजा है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो चीज़ें आपको अभी नहीं पता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी स्ट्रेंथ्स को आगे लेकर आओ, बाहर लेकर आओ, और शायद वो इस 15 डेज में आपको आपकी स्ट्रेंथ जो है उससे मिलवाएं। फोकस, आपसे कहा जा रहा है फोकस अपना बढ़ाइए। ऑल ऑफ माई थॉट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स माई हाईएस्ट गुड। जो भी आपके थॉट्स है वो आपको आगे ले जाने में मदद करते हैं, और अगर नेगेटिव थॉट्स है तो आपको पीछे ले जाने में मदद करते हैं। तो अपने थॉट्स को ऐसे रखो कि जो आपको आगे ले जाने में मदद करे। आपकी थॉट्स बहुत मैग्नेटिक हो सकते हैं। फोकस करो मुझे क्या चाहिए, इस पे मत ध्यान दो कि मुझे क्या नहीं चाहिए। आपसे कहा जा रहा है वही चीज़ें मांगो, वही चीज़ें सोचो जो आपको आगे ले जाए ज़िंदगी में। आप एक स्टार की तरह चमकोगे, बट एक स्टार की तरह चमकने के लिए भी आपको वो अच्छी चीज़ें सोचनी है जो आपको चाहिए लाइफ में। ये नहीं कि आप अपने बारे में ही बुरा सोचे जा रहे हो और आप सोचो मुझे सक्सेस मिल जाए। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल है ज़िंदगी में, ठीक है? आइए देख लेते हैं कि अब जनरेशनल लेसन क्या है यहाँ पर। आपके एंसेस्टर्स में आपको क्या बताना चाहते हैं, जनरेशनल लेसन देना चाहते हैं। सॉरो, वी आर द वर्ल्ड एंड हीलिंग। ओके, तो स्कॉर्पियो मैं आपको बता दूं, आप पहली बात तो चीज़ों से घबराओ या रो या परेशान मत हो, क्योंकि मुझे देखिए, देखो रोना कभी गलत नहीं होता, आप रो सकते हो, रोना गलत नहीं होता, रोना आपको हील करता है, रोना आपको विज़डम की ओर ले जाता है। जब आप रो लेते हो ना, आपकी जो दर्द है, पेन है, वो ख़त्म होता है, और फिर आप एक न्यू बिगनिंग के लिए फिर से उठ खड़े होते हो और आगे बढ़ते हो ज़िंदगी में। तो ये अच्छी चीज़ है, ये कभी-कभी। और यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये तो एनलाइटमेंट दिखाता है, जैसे कि आपके कार्ड में आया भी है ये एनलाइटमेंट, ये तो वो दिखाता है। यहाँ पे आपको ये जानने की कोशिश करनी, वी आर द वर्ल्ड, हम लोग सब सोल हैं, हमें सब साथ मिलके आगे बढ़ना है, सब साथ मिलके काम करना है। हम किसी से जल नहीं सकते, या हम, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अकेले अपनी ज़िंदगी में जी लूँगा या अकेले मैं लाइफ में सक्सेस पा सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक टीम आपके पीछे होती है, एक सपोर्ट सिस्टम आपके पीछे होता है, कोई ना कोई आपके साथ खड़ा होता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है, मैं यहाँ पे हील होते हो आपको एज अ हीलर देख रही हूँ। आप खुद भी हील होगे और दूसरों को भी हील करोगे। यहाँ पे आप एज अ हीलर, और हीलर कैसे बनते हैं, जो खुद के दर्द को, पेन को हील करता है। तो यहाँ पे आपकी हीलिंग होगी 15 डेज में, अगर कोई पेन था, कोई वुंड्स था, और आप आगे जाके एक हीलर बनोगे। ये आपका शायद आपके जो एंसेस्टर थे वो भी एक हीलर थे, और वो हील कैसे करोगे, आप अपने पेन से जब बाहर निकलोगे। और यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा काम करना, मतलब आपको दूसरों के साथ जुड़ना है, उनकी मदद करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हम सबकी मदद के लिए बैठे। आप आपके बोलने का तरीका, आपका प्रेज़ेंस ऐसा होगा कि लोग को अच्छा लगेगा। आपके साथ लोगों को बैठ के ऐसा फ़ील होगा कि वो खुद ब खुद हील हो गए। हँसी-मज़ाक करने से, आपकी बात करने से, आपका उनका आपको बस उनको सुन लेने से कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो आप उनको हील कर दोगे। तो ये पावर आप रखने वाले हो, ठीक है? ये एक मैजिक कह सकते हैं आपको मिलने वाला है।
तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।